हमारे अजीज की जो बेटी हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके इल्म उम्र में अमल में बरकतें अता फरमाए, उनको औलाद सालेह अता फरमाए, अल्लाह औलाद नरीन अता फरमाए। तो ये बच्चे बीच में इनका खौफ है, ये तबीयत खराब हो जाएगी, ना होगी खराब। दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना। डॉक्टर साहब कहाँ में? ना हो भी जाती है। तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सीने में बसाना। जमीन से सदा आती है, जमीन वाले पुकार पुकार कर कहते हैं, क्या पुकार पुकार कर कहते हैं जमीन वाले? कि ऐ बंदो, रब की तरफ लो लगाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ जाओ। ये बात हकीकत है कि हम लोग अल्लाह ही की इबादत करते हैं, लेकिन रब इरशाद फरमाता इबादत तो मेरी करो, लेकिन ऐसे करो जैसे मेरे महबूब ने तुम्हें तरीका सिखाया। तरीका रसूलुल्लाह का हो और इबादत अल्लाह की। तरीका रसूलुल्लाह का और इबादत। अब मैं आपको बताऊं कि रसूलुल्लाह वाले होते कैसे हैं। आज आप सुनने आप बैठ ही गए हो, अब मैं सुना ही देता हूं, जोर से बोल देंगे। हाँ, एक मेरी भी शर्त है, ये जो आपका इधर इधर दाएं बाएं चल रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। फोकस रखोगे जब भी मुझे पता चलेगा कि आप मुझे सुन रहे हो। नाम याद रखना, हजरत मालिक बिन दिनार। क्या नाम है? मालिक बिन दिनार। अब ये बारिश आ गई तो वाकई भी बारिश वाला याद आ गया। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने एक यहूदी के पास, यानी अपने शहर से बाहर आकर दूसरे शहर में जाकर के एक घर ले लिया, यहूदी के घर के पास में। उस यहूदी का जो पतनाला था, परनाला था, जो पानी आता था, वो हजरत मालिक बिन दिनार के घर की तरफ आता था। बारिश का जो पानी आता था छत से, उस तरफ आता था। और उसने वो जानबूझकर लगा रखा था, वो उसने जानबूझकर लगा रखा था कि देखा जाए कि ये मुसलमान इसका क्या जवाब देते हैं, ये मुसलमान रिएक्शन क्या करते हैं। तो मालिक बिन दिनार कुछ ना कहते, पानी आता, और वो पानी भी कैसा, जितनी गंदगी होती है उसके घर की, वो सारी की सारी झाड़ू के जरिए, उस पाइप के जरिए मालिक बिन दिनार के आंगन में आ जाती। बहुत दिन हो गए, तवज्जो रखिएगा, मैंने अभी आपसे कहा ना, तवज्जो रखिएगा। बहुत दिन हो गए, पानी आता रहा, मालिक बिन दिनार साफ करते रहे, थके नहीं। लेकिन वो पानी जो उसके घर की तरफ से आता था, वो यहूदी थक गया। एक दिन खुद आकर के पूछता है, हजरत जब से आप हमारे करीब में आए हैं, मेरे घर में जो बारिश का पानी आता है वो सारा का सारा आपके यहां पर आता है, लेकिन आप कभी थकते नहीं, कुछ कहते नहीं। मालिक बिन दिनार ने इरशाद फरमाया, मसला यह है कि मैंने एक झाड़ू रखा हुआ है, मैंने एक टोकरी रखी हुई है, जो पानी जो कूड़ा आता है मैं झाड़ू लगाता हूं और उसमें भरता हूं कूड़े को और बाहर फेंक देता हूं। हजरत क्या आपको गुस्सा नहीं आता कि आप जलाल में नहीं आते, कि आप मुझ पर नाराज नहीं होते? हजरत मालिक बिन दिनार ने फरमाया, हाँ हाँ गुस्सा आता है, हाँ हाँ जलाल आता है, हाँ दिल में ये ख्याल तो आता है। तो फरमाया फिर हजरत कुछ कहते क्यों नहीं? कहा इसलिए नहीं कहता कि मैं मदीने वाले का गुलाम हूँ, इसलिए नहीं कहता कि मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अरे जब गुस्सा आया तो पी जाया करो, अरे गुस्सा पीने वाले अच्छे होते हैं, मैं अच्छू वाला काम कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे घर से जो पानी आता है, जो कूड़ा आता है, वो मैं भर भर के दूर खुद फेंक के आता हूँ। मैं अपने गुस्से पर काबू रखे हुए हूँ, इसलिए कि मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ, इसलिए मैं आका का चाहने वाला हूँ, इसलिए कि मदीने वाले आका का मैं गुलाम हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मेरे आका ने फरमाया, जो गुस्से पर काबू पा लेते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। उस यहूदी ने जब मालिक बिन दिनार की इस मीठी सी बात को सुना, जब जिक्र रसूल को सुन लिया, जिक्र रसूल का सुनना था, मालिक बिन दिनार की इस बात पर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। वो कहने लगा, जब मोहम्मद अरबी का गुलाम इतना मीठा है तो मोहम्मद अरबी कितने मीठे होंगे। अरे मोहम्मद अरबी जो दीन लेकर के आएंगे वो कितना बाकमाल होगा, वो दीन कितना अच्छा होगा। हजरत आज के बाद पानी आपके घर नहीं आएगा, आज मैं खुद आ गया हूँ, हाथ बढ़ा दिया है, हाथ दे दीजिए, कलिमा पढ़ा दीजिए और मुसलमान कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पढ़ा दीजिए, मुसलमान कर दीजिए। सुभान अल्लाह। ये तमन्ना है, ये तमन्ना है किसकी? एक यहूदी की। किसे देखकर? एक मुसलमान को देखकर।
आज हमारा किरदार वही होना चाहिए जो रसूलुल्लाह ने हमें दिखाया। जैसे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हसन बसरी की किसी ने गीबत की, आप मुसलमान है ना, हसन बसरी ने की, किसी ने गीबत की, हसन बसरी ने फरमाया लोगों मेरे करीब आओ, जो अपने मिलने वाले थे करीबी थे, कहा ताजा ताजा खजूरें लेकर के आओ। जब ताजा खजूरें आई तो हसन बसरी ने वो खजूरें एक टोकरे में रखी और कहा फला आदमी मेरी पीठ के पीछे बातें करता है, मेरी गीबत करता है, जाओ उसे लेकर के आओ, उससे कहना तेरा शुक्रिया, तू गीबत करता है, मेरे गुनाह ले लेता है, अपनी नेकियां मेरे नामा हवाल पे ट्रांसफर कर देता। बस इतनी बात को उसने सुनना था। मोहम्मद कहते हैं ना, नबी वालों के अंदाज निराले होते हैं, आका के चाहने वालों के अंदाज निराले होते हैं। जब सुना के गीबत की तो हसन बसरी ने खजूरें तोहफे में पेश की। जब खजूरें उनके पास पहुंची तो कहा ये क्या? कहा हसन बसरी फरमाते हैं कि तुमने मेरी गीबत की है, मेरे गुनाहों को अपने नामा अमाल में लिखवा दिया, अपनी नेकियों को मेरे नामा अमाल में लिखवा दिया है। इतनी बात को सुनना था। भागा भागा आया, खजूर मत भेजिएगा, मैं आपके कदमों में आ गया हूँ, मैं आपके पास आ गया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी गीबत नहीं करूंगा। अरे गीबत जैसा मर्ज अल्लाह वाले 1 मिनट में खत्म कर देते। गीबत की बुराई थी उसके अंदर, अल्लाह वाले के साथ जुड़ गए, अल्लाह वाले ने तोहफा पेश कर दिया, गीबत खत्म हो गई। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। नबी के चाहने वालों के साथ जुड़ जाओगे तो कामयाब हो जाओगे, कामयाबी की मंजिल पर पहुंच जाओगे। ऐसे ही हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और एक यहूदी, उसका नाम है शमून, 70 साल उसने, तवज्जो है आप लोगों की, थक तो नहीं गए, ठंड तो नहीं लग रही है, कहीं आप कहो के फंस गए? नहीं, अच्छा आप कुछ भी तमन्ना रखते हो, मैं अपनी तरफ से जो कहना है वो कहूंगा। अब आपको मैं 3 बार पूछ चुका हूं, आप भी नहीं उठ रहे और मुझे भी नहीं जाने दे रहे, तो मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठो। नाम है हजरत हसन बसरी। क्या नाम है हजरत? एक पास में यहूदी 70 साल बुड्ढा, कितने साल बुड्ढा, नाम है शमून। काम क्या करता है? पूजा, आतिश प्रस्त, सॉरी यहूदी कह रहा हूं, आतिश प्रस्त, पूजा करता है आग की। तो आतिश प्रस्त ने 70 साल तक आग की पूजा की तो बीमार हो गया। हसन बसरी पता करने के लिए चले गए तो क्या देखते हैं कि आग के पास बैठा हुआ, उसके धुएं से काला हुआ पड़ा, धुएं में काला हुआ पड़ा। हसन बसरी ने फरमाया क्या हुआ? कहा बहुत बीमार हूं, आखिरी लम्हा चल ले, पता नहीं अब बचूंगा या नहीं बचूंगा। हसन बसरी ने फरमाया अब मैं तुझे एक रास्ता बताता हूं। नौजवानों तवज्जो है ना, अल्लाह वाले कैसे होते हैं। कहा मैं तुझे रास्ता बताता हूं, ऐसा कर कि तू कलीमा पढ़ ले और मुसलमान हो जा। उसने कहा क्यों? इस्लाम अगर सच्चा दीन है तो कुछ तो पेश करो हक्कानियत के लिए, उसकी सच्चाई के लिए। फरमाया तुम 70 साल से इस आग की पूजा करते हो, मैं भी इसमें हाथ डालता हूं, तुम भी डालो। हो सकता है 70 साल तुमने पूजा की हो, तुम्हारी सगी हो और मेरी दुश्मन हो। अगर तुम्हारी सगी है तुम्हें छोड़ देगी, अगर ये हक पर हो तुम तो आग तुम्हें नहीं जलाएगी, और अगर मैं हूं हक पर तो मुझे नहीं जलाएगी। होना यह चाहिए कि मुझे जलाए, क्योंकि मैंने कभी आपको पूजा नहीं, आपने पूजा है, आपको छोड़ देगी। इतनी बात कहनी थी, हसन बसरी ने जलती हुई आग में अपना हाथ डाल दिया। बहुत देर हो गई, आग भड़कती चली जा रही है, लेकिन वो आतिश प्रस्त देख रहा है कि हसन बसरी का हाथ तो जल गया होगा, भुन गया होगा, राख हो गया होगा। हसन बसरी ने जब हाथ निकाला तो पहले से ज्यादा नूरानी हो रहा था, पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। जब चमकते हुए हाथ को देखा तो चेहरा ताबनाक हो गया, खुश हो गया और कहने लगा ये भी ताज्जुब की बात है, मैं 70 साल से इस आग को पूछता हूँ, इस आग को अगर मेरी उंगली भी लग जाती है तो मेरी आग, ये आग मेरी उंगली को तो जला देती है, लेकिन इस आग ने आपके हाथ को नहीं जलाया। लेकिन मैं मुसलमान अब भी नहीं होऊंगा। हसन बसरी अगर तुम चाहते हो मैं मुसलमान हो जाऊं तो फिर एक काम करो, वो काम ये है कि मुझे लिख करके दे दो। मेरी जिंदगी बची कितनी सारी है, 70 साल गुजार दिए मैंने, ज्यादा जिंदगी नहीं है। हो सकता है कि मैं न खुदा ही मिला, न विसाल सरम, न इधर के रहे न उधर के हो, पता चले मैं आग को भी छोड़ दूं और मुसलमानों में भी मुझे कुछ ना मिले। कहने लगा लिख के दो।
आतिशप्रस्त क्या कहने लगा, लिख के दीजिए कि अगर मैं कलीमा पढ़ लेता हूं तो मेरे 70 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। हसन बसरी ने पर्चा मंगवाया और लिख करके दे दिया। यूं समझो जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया लिख करके, और लिख कर फरमाया ठीक ये ले लो। कहने लगा अभी नहीं मानूंगा, ये तो मेरे हाथ में आ चुकी है, लेकिन मेरी एक शर्त और है कि मुझे मरने के बाद गुस्ल भी तुम दोगे, कफन भी तुम दोगे, कब्र में भी तुम रखोगे। ये पर्चा जो तुमने लिखा है ये ऐसे ही मेरे हाथ में रखकर मुझे दफन करोगे। मैं जब मानूंगा ना तो ऐसे मानूंगा ही नहीं। हसन बसरी ने फरमाया तू एक बार कलीमा पढ़ ले, तेरे 70 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। यूं समझो अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमा देगा, तू एक बार सच्चे दिल से कलीमा पढ़ ले। हसन बसरी की इस बात को उसने सुना, अपनी वसीयत कर दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा करना। वसीयत के मुताबिक किया गया। उसी दिन कुछ ही देर के बाद वो आतिशप्रस्त मर गया, खत्म हो गया। हसन बसरी ने दफन किया, घर चले गए, लेकिन नींद नहीं आती। रात जागते हुए गुजर रही है, नवाफिल की कसरत कर रहे हैं। या अल्लाह मैंने क्या कर दिया, मेरा तो अपनी जायदाद पर भी कोई हक नहीं है, जन्नत तो तेरी मिल्क है, जन्नत का मालिक तो तू है, लेकिन आज मैंने किसी को जन्नत लिख करके दे दी है। ना जाने क्या होगा, ना जाने उसे जन्नत मिली होगी या नहीं मिली होगी। बस इसी सोच में आंख लग जाती है। और क्या देखते हैं वो आतिशप्रस्त, सर में नूरानी ताज सजा हुआ है, सर में जन्नतियों का सेहरा सजा हुआ है, और जन्नत के अंदर सैर लगा रहा है, चक्कर काट रहा है। हसन बसरी ने पूछा क्या मामला है, क्या वजह हुई, क्या मामला हुआ तेरे साथ? कहने लगा क्या हुआ, वो जो तुमने का लिख करके दिया था ना, वो जो पर्चा तुमने लिख करके दिया था ना, मैंने वही दिखा दिया। अल्लाह ने जन्नत में एक महल भी दे दिया है, अल्लाह ने मुझे अपना दीदार भी करवा दिया है। और ये जो तुमने पर्चा दिया था ना, अब मेरा काम हो गया है। ए हसन बसरी इस पर्चे को अब तुम ही रख लो, ए हसन बसरी इस पर्चे को तुम ही रख लो, मुझे जन्नत भी मिल गई, जन्नत का महल भी मिल गया है। हसन बसरी हाथ में पर्चे को लेते हैं, आंख खुल जाती है। क्या देखते हैं कि पर्चा हाथ में है और वो आतिशप्रस्त जन्नत में टहल रहा है। मुसलमानों, अगर तुम आज भी नबी के सच्चे वफादार बन जाओ, अल्लाह के नबियों का, वलियों का दामन पुख्तगी के साथ पकड़ लो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। जो तुम्हें झुकाने आएगा वो खुद झुक जाएगा, क्योंकि हम वो लोग हैं जब 1000 के मुकाबले में 313 जाते हैं, जब भी सर बुलंद होता है, और 22,000 के मुकाबले में 72 जाते हैं, जब भी सर बुलंद होता है, जब भी सर बुलंद होता है, सर झुकेगा नहीं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने सीने के अंदर वो ईमान की गर्मी तो पैदा करें, वो अपने अंदर जुनून तो लाएं। अल्लाहु अकबर किसी काफिर ने मुसलमान के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, दीन के खिलाफ, नबी के खिलाफ बात की है, हमारे ईमान को जलाल आ जाए, हमसे रोका ना जाए। नहीं, मैं झुक सकता हूं, मैं कट सकता हूं, मैं मर सकता हूं, मेरा माल जा सकता है, लेकिन नबी के दीन पर कोई आंच नहीं आ सकती। नबी के दीन पर कोई आंच नहीं आएगी। नबी के चाहने वाले जान दे देंगे, माल दे देंगे, लेकिन कभी रसूलुल्लाह का दिया हुआ ईमान नहीं देंगे, ईमान का सौदा नहीं करेंगे। जब हम इतने पक्के हो जाएंगे तो फिर हम पुकार पुकार कर कह सकेंगे, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। फिर हम कह सकते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फिर हम कह सकते हैं, या रसूल अल्लाह हम गुनाहगार, सियाकार, बदकिरदार जरूर हैं, लेकिन हशर के मैदान में बस आपका वसीला लिए पहुंचे हैं, बस आपके बारे में ही सोचते हैं। तो फिर आवाज आएगी पेश हक मुज़दा शफाअत का, सुनाते जाएंगे और आप रोते जाएंगे और हमको हंसाते जाएंगे। याद रखें, हमारे गुनाह हैं, लेकिन नबी का दामन रहमत बहुत बड़ा है। आला हजरत ने कहा वो सातें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, अरे जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, वो छुपाते जाएंगे। तो कोशिश करें कि हम सच्चे पक्के सच्चे सुन्नी मुसलमान बन जाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस मैं गुजारिश करूँगा, मेरे अजीज़, मेरे दोस्त मौलाना मरहूम अब्दुल लतीफ़ साहब क़िबला मद्दज़िल्ला मरहूम मग़फ़ूर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। आपका गाँव बहुत अच्छा है, आपका गाँव
अब लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन अब आपके गांव में कुछ चीज़ में मिस करता हूँ, कोई चीज़ मुझे कम लग रही है, किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। वो उनका एकदम आना जाना जो था, और मेहमान को देख करके एकदम जो उनका तेजी के साथ सफर तय करना होता था, वो चीज़ मौलाना के बाद दिखाई नहीं देती। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें उनका नेमल बदल अता फरमाए। अल्लाह हमें ऐसा एक मोहब्बत रखने वाला, दीन की खिदमत करने वाला, मस्जिद में काम करने वाला और अता फरमा दे। और आपसे भी गुजारिश है, जब कभी दुआ करना, नमाज या वैसे सदक़ात, खैरात, ज़कात, हज का मौका मिले, उम्रे का मौका मिले, तो हमारे भाई मरहूम अब्दुल लतीफ़ आप जो इमाम हैं, उन्हें ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। उन्होंने बहुत मेहनत की है आपके यहाँ। वो किसी शायर ने बड़ा मशहूर शेर कहा, और मैंने मौलाना की कब्र पर खड़े होकर के भी वो पढ़ा था कि कुछ ऐसे गए कि रुत ही बदल गई, कुछ ऐसे गए कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ईमान की सलामती अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने भी जो है ना आज बारिश में सोनी लिया।